स्टैनली मिलर जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? स्टैनली मिलर ने। इन्होंने किस सिद्धांत की मदद की थी या पुष्टि की थी? पृथ्वी पर जल कैसे हुई है? कैसे हुई है? इन्होंने किसी का समर्थन किया था, किसका समर्थन किया था? अच्छा, इन्होंने 2 गोलबंदी के फ्लास्क लिए थे, उनका क्या उनकी क्वांटिटी क्या थी? आधा लीटर 5 लीटर। आधा लीटर और 5 लीटर। आधा लीटर में इन्होंने क्या भरा था? इन्होंने पानी को भरा, उसको हीट करना शुरू किया। जैसे मालूम हो रहा है कि पृथ्वी पर पानी भरा है और पृथ्वी उबल रही है, यानी कि पृथ्वी गर्म है तो पानी उबल रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर इवेपोरेशन हो रहा है। बट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू कंडेंसेशन ठंडा हुआ, कंडेंसर बनाए हैं आप, तो आसमान में बिजली चमकी। तो 5 लीटर वाला जो फ्लास्क है उसमें जो इलेक्ट्रोड लगे हैं किस धातु के बने थे? टंगस्टन के। उसमें बिजली, जैसे प्रकृति में बिजली गरजती है वैसे ही बिजली को गरजाया गया, ठीक है। इसका दूसरा नाम इसीलिए चिंगारी विमुक्ति उपकरण भी है। दूसरा नाम क्या है? चिंगारी विमुक्ति उपकरण। तो इसमें जो बिजली भेजी गई वो कितना वोल्ट का था? 60,000 वोल्ट का था। कितना था? 60,000। इसमें 3 गैसें मुख्य था। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, लेकिन मुख्यतः 3 गैसें थी। उन 3 गैसों का अनुपात क्या था? 2:1:2। कौन कौन सी गैसें थी? अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। तो इनका क्या संबंध था? मीथेन 2, हाइड्रोजन 1 और अमोनिया 2। संबंध मतलब अनुपात। Yes. ठीक, गुड। इसके बाद में अब यहाँ पर जैसे जो अमीनो एसिड बने, वो कौन कौन सा अमीनो एसिड बना? किसी एक अमीनो एसिड का नाम बताइए। जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, है ना, ये अमीनो एसिड बने। और अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तब जाके बताएं कि प्रोटीन का निर्माण हुआ, प्रोटीन से सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ, सूक्ष्म जीवों से बहुविकसित जीवाणुओं का निर्माण हुआ। ठीक, चलिए आप लोगों ने बनाया है, ये क्या चीज बनाया है? सॉइल प्रोफाइल, है ना, यानी कि मिट्टी कैसे दिखती है। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होगी? अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए, जो आप कौन सा गैस बनाए हैं, बायोगैस या गोबर गैस बनाए हैं, इसमें कौन कौन सी गैसें बनती हैं? या मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा मीथेन होता है। सबसे ज्यादा मीथेन। अच्छा, मीथेन और मीथेन का दूसरा नाम क्या होता है? मीथेन का पूरा नाम, दूसरा नाम क्या होता है? मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन किन जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होती है? मेथेनोजेंस, मेथेनोजन बैक्टीरिया। आपने फ्लावर का बनाया है, इसे बाइसेक्सुलेट फ्लावर कहें या यूनिसेक्सुलेट फ्लावर कहें? इसे हम बाइसेक्सुलेट फ्लावर कहेंगे because presence of male and female means both sex organ are present in this flower, known as bisexuate flower, because a male sex organ, stamen, that's composite are combined with the connective pollen grain, pollen sac and filaments, and female reproductive organ, that's pistil and also known as the gynoecium, which composite are combined with the stigma, style and ovary. तो ये बाइसेक्सुलेट फ्लावर हुआ। अब इसमें हम ऐसा क्या कर दें कि इसको रिमूव कर दें कि ये यूनिसेक्सुअल हो जाए, एक लिंगी हो जाए? हाँ, या तो नर जनांग को अलग कर दें तो पुष्प हमारा मादा बचेगा, या तो हम इसको मादा को हटा दें तो पुष्प हमारा नर बचेगा, ठीक है। अब ये बताइए कि पुष्प हमारा कैसा है? द्विलिंगी है, ठीक है। तो द्विलिंगी में संभावना किसकी होगी? स्वपरागण की होगी या परपरागण की होगी? स्वपरागण की। स्वपरागण किसको कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहते हैं? कोई जो होता है, कोई पुष्प है उसी का मतलब कि वो परागकण उसी पुष्प के रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? सर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आणविक कैंची नहीं कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आणविक कैंची नहीं कहते हैं, बल्कि डीएनए के अणु को काटने वाले एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं, या इसे बायोमोलिकुलर या मॉलिक्यूलर जो नाइफ या बायोमोलिकुलर क्या कहते हैं? सीजर भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। एक डीएनए, ये जब एंजाइम डीएनए को काटता है, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब काटेगा डीएनए को, तो एक एंजाइम जोड़ने का भी कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइगेज कहते हैं। इसे हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले डीएनए को काटेंगे, अवांछनीय लक्षण को हटाएंगे, वांछनीय लक्षणों को जोड़ेंगे, और इसमें फिर जो रिकम्बाइन किया गया डीएनए है वो कौन सा डीएनए बनता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आप क्या करना चाहेंगे बताइए? आप अपने लक्षणों को सुधारना चाहेंगे, अपने फल को सुधारना चाहेंगे, अपने पालतू जानवर को सुधारना चाहेंगे, यही करना चाहेंगे? बोलिए, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आप क्या कर सकते हैं बताइए?
हाँ, बीज उत्पन्न कर सकते हैं, फल बना सकते हैं, जंतु बना सकते हैं। आपकी गाय 2 किलो दूध देती है, आप चाहेंगे कि दूध वाला जीन कोई ऐसे जानवर से ले जो बहुत ज्यादा दूध देता हो, फिर अपनी गाय से, अब गाय में तो कर नहीं पाओगे, जो बछड़ा होने वाला है उसमें क्या करोगे, दूध वाला जीन डाल दोगे। बछड़ा मतलब बछिया जो होगा, है ना, अब वो क्या करेगी, ज्यादा दूध बनाएगी, ठीक है। तो वो अब जीव क्या हो गया, पारजीनिक जीव हो गया। क्या हुआ, पारजीनिक जीव हो गया। जीएमओ का पूरा नाम बताइए। जेनेटिक मॉडिफाइड। अच्छा, 2 एसटीडी रोगों के नाम बताइए। सर सिफिलिस, गोनोरिया, गुड। अच्छा, इसके अलावा आईवीएफ का पूरा नाम बताइए। जेडआईएफटी का पूरा नाम बताइए। ट्रांसफर। अच्छा, आईसीएसआई में क्या होता है? नहीं, आईसीएन का होता है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, वो आईसीएन का है। अच्छा, आपने बताया। डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम बताइए। अच्छा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। कैसे याद रखोगे? जैसे 22 लिखोगे, चार्ट लो, ये मानो कि पृथ्वी है, 22 बनाया ऐसे। लोग कहते हैं ना कि गाय की सींग पे है, तो देखो 22 बराबर गाय के हैं और ऊपर है पृथ्वी, तो 22 ऊपर मतलब अप्रैल, ठीक है, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। ओजोन को पृथ्वी का छाता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पराबैंगनी किरणों को बचाता है। अच्छा, पराबैंगनी किरणों से ना बचाए तो क्या हो जाएगा हमें? तो सर वो कैंसर करता है। हां, कैंसर हो जाएगा तो हमें क्या होगा? सर स्किन का रोग होता है। स्किन का रोग हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बायो इंडिकेटर, लाइकेन को बायो इंडिकेटर कहते हैं, क्यों कहते हैं? लाइकेन किन 2 चीजों से मिलकर बना होता है? इसमें कवक ऊपर होता है कि शैवाल नीचे होता है? शैवाल ऊपर होता है कि कवक ऊपर होता है? अच्छा, सिम्बायोसिस क्या है? सहजीविता। अच्छा, आप लोगों के सिर में जू रहते हैं? यस सर। होते हैं। तो जब जू हो जाए तो वो परजीवी हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना। तो आप किसी के आप पर कोई परजीवी है? पाला करो, है ना, नहीं पालते हैं, ठीक, गुड, अच्छा लिया, चलिए। तो एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन वायरस। तो एचआईवी से कौन सा रोग होता है? संक्रामक रोग। एचआईवी से कौन सा रोग होता है? रेट्रोवायरस। नहीं, एचआईवी रेट्रोवायरस है, इससे एड्स होता है। क्या होता है? एड्स होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एचआईवी में कितना घुंडियां होती हैं? कितनी घुंडियां होती हैं? 13 से तो अधिक दिख रही है ना। कितनी घुंडियां होती हैं? पूरा बाल जैसा होता ना, 72, है ना। अच्छा, ये बताइए, इसमें जैसे एचआईवी बनाए हैं तो वायरस है, इससे एड्स रोग होता है, तो ये एसटीडी का उदाहरण है कि नहीं? एसटीडी क्या है? नहीं मालूम? यस सर है। एसटीडी रोग है, लेकिन एसटीडी का पूरा नाम क्या है? यौन संचारित रोग। हाँ, यौन संचारित रोग, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, है ना। यस सर। ठीक, गुड। अच्छा, ये बताइए, इसमें डीएनए पाया जा रहा है कि आरएनए पाया जा रहा है? आरएनए पाया जा रहा है। यस सर। अच्छा, कभी किसी वायरस में डीएनए हो सकता है कि नहीं हो सकता? कभी यस कभी सर। हो सकता है, यस सर। है ना। अच्छा, टीआई प्लाज्मिड का पूरा नाम क्या है? टीआई प्लाज्मिड कहाँ पाया जाएगा? किसमें काम करेगा ये प्लाज्मिड? आरआई प्लाज्मिड। सर इसका प्रयोग प्रोटीन और कैप्सिड बनाने में किया जाता है। अच्छा, ये बताइए, किसी पारजीवी जंतु का नाम बताइए। पारजीवी चूहे। हाँ, अच्छा, उनको पारजीवी चूहे क्यों कहा गया? डीएनए का पूरा नाम बताइए। सरोगेसी क्या है? क्या सर? सरोगेसी वो तो पात्र निषेचन आईवीएफ है ना, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। सरोगेसी क्या है? मतलब किसी सरोगेसी कराने के बाद मतलब जिसको बच्चा नहीं होता उसे सरोगेसी कराने में बच्चा। हाँ, जैसे चोरी चोरी मूवी शायद है, उसका नाम चोरी चोरी है, इसमें सलमान खान हीरो है ना। तो वो क्या करता है, किराए पे कोख लेते हैं। तो सरोगेसी का मतलब ये होता है किराए पर कोख लेना, ठीक है।
बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से? बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किन किन क्षेत्रों में है? या चाहे तो अच्छी फसल बना लिए, मीठ सेब बना लिए, आप चाहे तो अच्छी गाय बना लिए, आप चाहे तो अच्छी दवा बना लिए, अच्छा एंजाइम बना लिए, अच्छा हार्मोन्स बना लिए, है ना? पढ़ते हैं आप लोग? यस सर। ठीक, अभी चलो क्लास में आते देखते हैं। ठीक है, और कुछ बताना है? कुछ लीजिए। किस चैप्टर से पूछे बताइए जो आप पढ़ के आए हैं? क्लिस्टोगेमस किस प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं? अच्छा, गुलर का फूल दिखाई क्यों नहीं देता? किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है गुलर के फूल में? जो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता उसको क्या कहते हैं? वर्णांधता, है ना? और जिसमें चोट लग जाए, कट जाए तो खून बहना बंद ही ना हो, सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है? इसमें जो आरबीसी होती है हंसी आकार की हो जाती है, ठीक है? कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छा है, क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? चैप्टर पढ़ते हैं। एड्स का पूरा नाम बताइए। एसटीडी का पूरा नाम बताइए। ट्यूबेक्टोमी क्या है? ट्यूबेक्टोमी सर वो मेल में किया जाता है, इससे दरवाजे से तुम लोग हट जाओ, बाकी सब लाइट आती रहेगी। इस पर जो वास्ट नहीं आवाज में सब काट है ना? ठीक है। नो सर, नो सर, आवाज में फिर वास्ट ट्यूबेक्टोमी में उसको एफनी को काटेंगे, है ना? वास्ट डिफरेंस अगर काटेंगे तो वैसे तो ठीक है। उस द्विलिंगी है तो उसमें कौन कौन से आप लोग उपस्थित देख रहे एंथर और स्टीमा दोनों है, तो हम क्या कहेंगे? उसको द्विलिंगी है ना? ठीक है। अब आप ये बताइए, डीएनए को जब काटा जाता है तो कौन से एंजाइम से काटा जाएगा? कौन से एंजाइम से काटा जाएगा? डीएनए को कौन से एंजाइम से काटा जाएगा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो डीएनए को जोड़ना होगा तो कौन से एंजाइम से जोड़ेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाइगेज जोड़ेंगे, लाइगेज। ठीक है। रोग हानि में किसका निर्माण होगा? एक सेल बनेगा, अंड कोशिका बनेगी, परागकण बनेगा। डरिए नहीं, ठीक है? नहीं बता पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अंड कोशिका बहुत अच्छा देखो, डरोगे नहीं तो आपका आंसर बहुत अच्छा जाएगा, गलत हुआ तभी क्या है ना? ये स्टेनले मिनरल का जो एक्सपेरिमेंट है, अपैरेटस है, इसको एक नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं चिंगारी विमुक्ति उपकरण, ठीक है? इसमें बड़ा 5 लीटर वाला फ्लास्क है, इसमें गैसें भरी गई हैं, 3 मुख्य गैसें हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। इसका अनुपात क्या है? आप लोग इसको संबंधे बोलते हैं ना? संबंधे नहीं समझ पाए पहली बार 3 साल पहले संबंधे तो हमको नहीं समझ में आया। अनुपात पढ़ते हैं आज यहाँ भी संबंध हाइड्रोजन का क्या अनुपात रहेगा? अच्छा, इसमें टंगस्टन धातु के बने जो इलेक्ट्रोड है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई। कितनी धारा प्रवाहित की गई? कितना वोल्ट का? 60,000 वोल्ट, है ना? कुछ लोगों में जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोब्लास्ट, ये क्या बनाए हैं बेटा? गर्भाशय में बनाए हैं कि किस प्रकार से जो अपरा बना हुआ है, भ्रूण बना हुआ है ना? ये बताइए, जो एक होता है इसको बोलते हैं, बस ठीक, ये चलो ठीक है। बताइए, जो पुष्प का जो नर जननांग है उसे हम क्या कहेंगे? पुष्प का जो नर जननांग उसे क्या कहेंगे? उमंग कहेंगे, है ना? वो पुष्प की नरजनन कोशिका है जिसे परागकण कहते हैं, ठीक है? तो आप ये बताइए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं? भारत में बायोटेक्नोलॉजी को लाने वाली महिला कौन सी थी? भारत में सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को लाने